नमस्कार। मैं शेखर मिश्रा और इस वीडियो में आप सभी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। हम केवल 25 प्रश्न ही कवर करने वाले हैं, लेकिन इसी तरह की सीरीज आगे भी चलती रहेगी और इन प्रश्नों को आप खुद से करने का प्रयास करिएगा और जो भी स्कोर हो आपका वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो आप देखेंगे कि आपकी तैयारी और बेहतर होगी। इसमें 1885 से लेके 1947 तक के क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए हम आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, पाकिस्तान की जो कल्पना है वो सबसे पहले किसने की थी? पाकिस्तान की जो कल्पना है वो सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल जो कि प्रसिद्ध उर्दू और फ़ारसी के कवि रहे हैं, इन्होंने बेसिकली ये कहा था कि पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में एक संगठित मुस्लिम राज्य ही हमारी अंतिम परिणति प्रतीत होती है। जबकि आपको यहाँ एक प्रश्न और भी समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान जो शब्द है, जब ये पूछा जाए कि पाकिस्तान शब्द का उल्लेख पहली बार किसने किया था, तो वो चौधरी रहमत अली थे। जबकि पहली कल्पना किसने की थी? वो मोहम्मद इकबाल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, मापिला विद्रोह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों, इसमें इस जो मापिला विद्रोह लिखा है तो इसको मापिला भी कहते हैं और मोपला विद्रोह भी कहते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप ध्यान रखिएगा, सारी परीक्षाओं में पूछा जाता रहता है। इसका उत्तर देने का प्रयास करिए। ये विद्रोह जो है 1921 के आसपास जो है कई सालों तक चलता रहा और इसका सही उत्तर है केरल। केरल आप ध्यान रखिएगा, इसका सटीक जो उत्तर है वो है केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और कूका विद्रोह के बारे में पूछा गया है कि कूका विद्रोह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो कूका विद्रोह का जो संबंध है वो पंजाब से है। पंजाब का बहुत प्रसिद्ध विद्रोह है। यहाँ एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि एक विद्रोह है कुकी। कुकी जो विद्रोह है, अगर कूका की जगह कुकी आए तो वो है मणिपुर, वो आपका है मणिपुर। तो ध्यान रखिएगा, कुकी विद्रोह है कहाँ का? मणिपुर का। जबकि कूका आंदोलन जो है ये पंजाब से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो आपका अगला प्रश्न है उस पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न ये है कि कौन सा आंदोलन बंगाल विभाजन के तुरंत बाद हुआ था? ये ध्यान रखिए, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ और इसके ही प्रत्युत्तर में भारत में स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात हुआ था। ध्यान रखिएगा, 1905 में स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन के उपरांत इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका वो है रॉलेट एक्ट से संबंधित, बहुत प्रसिद्ध है। रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? ये पारित किया गया था 1919 में, और इसके बारे में भी और प्रश्न मिलेंगे आपको, उस पर हम और चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ इस बात को जान लीजिएगा कि रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सहायक गठबंधन के बारे में पूछा गया है, यानी सहायक संधि। सहायक गठबंधन की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय देशी शासक कौन था? तो पहला जो था वो हैदराबाद का निज़ाम था। ध्यान रखिएगा, हैदराबाद का निज़ाम। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों पर कंट्रोल करने के लिए सहायक संधि करना शुरू किया था और इसके अंतर्गत उस राज्य की सेना को जो है नियंत्रित कर लिया जाता था। वहाँ अंग्रेज़ी सेना हो जाती थी
और वहाँ एक ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति होती थी और उसी की सलाह पे ही राजा कार्य कर सकता था। तो पहला राज्य था हैदराबाद का निज़ाम। मैं आपको एक सीरीज बताता हूँ। पहला राज्य हैदराबाद, दूसरा मैसूर, फिर तंजौर, फिर अवध, फिर पेशवा, फिर भोसले, फिर सिंधिया, फिर गायकवाड़। तो इसका कभी कभी पीसीएस वगैरह की परीक्षाओं में सीरीज भी लगाने को दिया जाता है। तो पहला राज्य था हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतिम तक बने रहिएगा दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए लाया हूँ। तो अगला सवाल जो है आपका, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी दी गई घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम है। यानी पहले से बाद के क्रम में सभी घटनाओं को लगाना है। तो हम इसमें देख लेते हैं कि बंगाल विभाजन है, लखनऊ समझौता, कांग्रेस का सूरत विभाजन। तो मैं आपको डेट बता देता हूँ। जैसे बंगाल का विभाजन जो हुआ वो अभी बताया गया था 1905 में, लखनऊ समझौता 1916 में, कांग्रेस का सूरत विभाजन 1907 में। तो जो क्रम हो आप लगा दीजिए। बंगाल विभाजन सबसे पहले होगा और उसके बाद कांग्रेस का सूरत विभाजन होगा। कांग्रेस का विभाजन होता है सूरत सम्मेलन में, जो कांग्रेस का सम्मेलन था, और फिर लखनऊ समझौता होगा। तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। बंगाल विभाजन 1905, उसके बाद सूरत में कांग्रेस का विभाजन होता है 1907 में, और लखनऊ समझौता जो है 1916 में। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो अगला प्रश्न है आपका आज का 8वां प्रश्न, किसने कहा कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कूड़े के ढेर में फेंक दिया जाना चाहिए। साइमन कमीशन की जब रिपोर्ट आई तो इसको किसने बेकार कहा और कूड़े में फेंक दिया जाने वाला कहा। तो उनका नाम है शिव स्वामी अय्यर। याद रख लीजिएगा, रट्टा मार लीजिएगा, कभी रिपीट होगा तो कर लीजिएगा। शिव स्वामी अय्यर ने कहा था कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कूड़े के ढेर में फेंक दिया जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। आज का जो अगला सवाल है आपका वो है, मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया गया। तो इसकी तारीख है, ये फैक्ट है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। 1946 16 अगस्त 1946, यानी ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे यानी सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला जो हमारा आज का प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार द्वारा किस समुदाय के लिए सीटें आरक्षित की गई। दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार जो है ये 1909 में लाया गया था। बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप देखेंगे परीक्षाओं में ये पूछा जाता रहता है। तो इसमें पृथक निर्वाचन मंडल जो है प्रदान किया गया था मुसलमानों के लिए, और इसी को ये कहा जाए, पृथक निर्वाचन मंडल से तात्पर्य कि धर्म के आधार पर यानी सामुदायिक आधार पर सीटें आरक्षित कर दी गई थी। किसके लिए की गई थी? मुसलमानों के लिए। और अगला जब जो एक्ट आया 1919 में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, उसमें बहुत सारे लोगों को ये दिया गया। ये अंग्रेज़ों की विभाजन की जो नीति थी उसका एक उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट चलते हम। अगला जो आपका आज का प्रश्न है इसको आप ध्यान से देखिए। निम्नलिखित यूरोपीय लोगों में से स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में आने वाले अंतिम कौन से थे। जितने भी यूरोपीय आए थे उसमें से अंतिम कौन था। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। पी डी, देखिए PDEDF, ठीक, PDEDF याद कर लीजिएगा। सबसे पहले आए पुर्तगाली, फिर आए डच, फिर आए अंग्रेज, फिर आए डेनमार्क के लोग, और सबसे अंतिम में फ्रांसीसी यानी फ्रेंच। तो ये सबसे अंतिम में आए हैं और पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। ठीक, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है उस पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से किसने लोकप्रिय आक्रोश की लहर पैदा की।
जिसके कारण जलियांवाला बाग में अंग्रेज़ों ने नरसंहार किया। यानी आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या वो कारण था जिसकी वजह से जलियांवाला बाग नरसंहार अंततः हुआ, अंग्रेज़ों ने वहाँ नरसंहार किया। तो आप देखिए कि घटना शुरू होती है रॉलेट एक्ट से। 1919 में रॉलेट एक्ट आया और रॉलेट एक्ट के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता था और वो अपना पक्ष भी नहीं रख सकता था। और इसी एक्ट के तहत डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, पंजाब के दो बड़े नेता थे, इनको गिरफ्तार किया गया और इनकी गिरफ्तारी के विरोध में ही जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण धरने का आयोजन हुआ, जहां जनरल डायर ने गोली चलवाई और इसी घटना को जलियांवाला बाग नरसंहार कहा जाता है। तो आप ध्यान रखिए, रॉलेट एक्ट को यही वो घटना है जिसके कारण अंततः जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अंतिम तक बने रहिएगा दोस्तों, मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूँ यहाँ, और ऐसे ही निरंतर कराता रहूँगा। तो ध्यान रखिए, साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा बहिष्कार किया गया क्यों? क्यों किया गया आखिर? साइमन कमीशन आप सुनते ही आते होंगे कि साइमन गो बैक के नारे लगे, वापस जाओ के नारे लगे, तो क्यों बहिष्कार किया जा रहा था? तो इसमें आप ध्यान से ऑप्शंस को पढ़िए। मैं आपको बताता हूँ कि साइमन कमीशन का जो विरोध किया गया भारतीयों द्वारा, वो इसलिए किया गया कि साइमन कमीशन के 7 सदस्य थे और 7 के सातों अंग्रेज़ थे। तो और इसीलिए भारतीयों ने उसका विरोध किया। उसे वाइट कमीशन या श्वेत कमीशन कहा गया, श्वेत आयोग। तो यहाँ ऑप्शन सी जब आप ध्यान से देखेंगे कि यह भारतीयों का प्रतिनिधित्व न करने वाला एक सर्वश्वेत आयोग था, इसीलिए इसका विरोध किया गया, इसीलिए इसका बहिष्कार हुआ। तो आप ध्यान रखिए कि यहाँ आपको एक बात दिमाग में रखनी है कि उसमें सारे अंग्रेज़ थे, इसलिए भारतीय उसका विरोध कर रहे थे। ठीक, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अंग्रेज़ों द्वारा निर्मित पहला किला था? तो अंग्रेज़ों ने पहला किला निर्मित किया था फोर्ट सेंट जॉर्ज का। ठीक है, मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये जो है आपका मद्रास में है फोर्ट सेंट जॉर्ज, और फोर्ट विलियम कोलकाता में है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी जो है ये एकदम राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू किया गया था? आप सब लोग जानते हैं गणतंत्र दिवस होता है 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया था, जबकि 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया था। ठीक, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, अगला जो आपका प्रश्न है, 6 अप्रैल 1930 भारत के इतिहास में अच्छी तरह से जाना जाता है क्योंकि यह तारीख संबंधित है। तो आप देखिए कि 6 अप्रैल 1930 को ही गांधी जी ने अपना दांडी मार्च पूरा करने के पश्चात सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत जो है नमक कानून का उल्लंघन किया था। तो जो महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च प्रारंभ किया गया था, वो अपने साबरमती आश्रम से शुरू करके 241 मील की पैदल यात्रा करते हुए 5 अप्रैल को वो दांडी पहुँचे, जो कि गुजरात के नवसारी ज़िले में है। और वहाँ 6 अप्रैल को उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से नमक उठाकर नमक कानून का उल्लंघन किया, इसलिए ये तारीख संबंधित है ऑप्शन ए से, यानी गांधी जी का जो दांडी मार्च है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला जब आप देखेंगे क्वेश्चन, तो भारत के शासन में एक प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्व को पेश करने वाला पहला प्रयास किसके माध्यम से किया गया? तो ये है ये आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, भारत परिषद अधिनियम यानी भारत शासन अधिनियम 1909। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली पहली बार किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो इसको अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली मार्ले मिंटो सुधारों द्वारा, जिसके अंतर्गत हमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल मिल गया था और ये सांप्रदायिक आधार पर सीटों को आरक्षित करने की व्यवस्था थी।
और इसलिए ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, मार्लिमेंटो सुधार 1909। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है, लॉर्ड मैकाले द्वारा भारत में, जो लॉर्ड मैकाले थे अंग्रेजी शिक्षा के लिए जाने जाते हैं, इनके द्वारा भारत में उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेज़ी की सिफारिश किस वर्ष की गई थी? तो ये 1935 में की गई थी, ध्यान रखिएगा। 1935 में इन्होंने अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा हो इसकी सिफारिश की थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है, किस लड़ाई ने भारत में ब्रिटिश शासन की सर्वोच्चता स्थापित की? यानी इस प्रश्न का अर्थ ये है कि कौन सी ऐसी लड़ाई है जिसके बाद ये निश्चित हुआ कि भारत में ब्रिटिश शासन जो है वो धीरे से वो स्थापित होने वाला है। तो आप ध्यान रखिए कि जैसे पहला ऑप्शन है प्लासी की लड़ाई 1757, इसके द्वारा अंग्रेज़ों को कुछ इलाके मिल गए थे, कुछ ज़िले मिल गए थे, लेकिन वहाँ अभी ऐसा कुछ नहीं लगा कि भारत पे उनका शासन हो जाएगा। लेकिन जब बक्सर का युद्ध हुआ 1964, बक्सर का युद्ध, इसके बाद उन्हें जो बंगाल प्रांत था जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इसकी दीवानी प्राप्त हो गई। यानी उसकी एक तरीके से पूरा अधिकार उनका हो गया, ज़मीन पर अधिकार हो गया। तो यहाँ से ब्रिटिश शासन की सर्वोच्चता स्थापित हुई। बक्सर 1764 में जब ये लड़ाई हुई तो 65 में इलाहाबाद की संधि हुई, जिसके माध्यम से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेज़ों को प्राप्त हुई थी। इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो 21वां सवाल है आपका, इसमें कहा गया निम्नलिखित में से किसके साथ कोई वकील नहीं, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, टिप्पणी जुड़ी हुई है? तो अभी मैंने इस पे चर्चा की थी थोड़ी देर पहले, अगर आपको याद होगा तो आप इस प्रश्न का सही उत्तर दे पाएंगे। कोई अपील, कोई दलील और कोई वकील नहीं होगा, तो ये संबंध इसका है रॉलेट एक्ट से। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, 1919 का। तो इसको बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून कहा गया, और ये 1919 में पारित हुआ था। और इसके द्वारा जो है किसी भी व्यक्ति को शंका के आधार पर कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता था, और वो व्यक्ति अपना पक्ष रखने का अधिकारी नहीं था। इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 22वां सवाल है आपका, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य की मांग किस वर्ष की थी? यानी पाकिस्तान की मांग एक तरीके से कब हुई, ये प्रश्न आपको जो है समझना है। मुस्लिम लीग के मंच से पाकिस्तान की कब मांग हुई? तो ये हुई है 1940 में। ध्यान दीजिएगा, मुस्लिम लीग का अधिवेशन था 1940 में लाहौर में। कहाँ? लाहौर में। और अध्यक्ष थे जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना इसके अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। और यहीं जिन्ना ने अध्यक्षीय भाषण में पहली बार पाकिस्तान की मांग की थी। इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो अगला आपका प्रश्न है वो है, मुंबई को इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ से लिया था? जो मुंबई है यानी बम्बई, उससे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में हुआ, लेकिन ये कैसे हुआ, उनको कैसे प्राप्त हुआ, इसकी एक कहानी है, आप लोग समझ लीजिए। जब पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा का विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से हुआ था, तो उस समय तक बम्बई जो है वो पुर्तगाल के अधीन था, और पुर्तगालियों ने इस विवाह के लिए दहेज के रूप में चार्ल्स द्वितीय को बम्बई सौंप दिया था। फिर बाद में चार्ल्स द्वितीय ने इसको अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया 10 पाउंड वार्षिक किराए के बदले। तो कंपनी को ये कैसे प्राप्त हुआ? चार्ल्स द्वितीय ने दिया था। इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। तो ये पूरी कहानी है जिससे आप इसको पूरी तरीके से समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका 24वां जो प्रश्न है, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये कई बार 1909 रिपीट हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप इसके बारे में भरपूर समझ लीजिएगा। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो मॉन्टेग्यू घोषणा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मार्लेमेंटो सुधार, रॉलेट एक्ट। तो आप देखिएगा
कि जो मार्ले मिंटो सुधार है यही 1909 का भारत परिषद अधिनियम भी है, जबकि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है ये 1919 के अधिनियम को कहा जाता है और मार्ले मिंटो सुधार 1909 के अधिनियम को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आप आज का जो अगला प्रश्न है, भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो ये हमारा शुरुआत में भी इस प्रश्न पे चर्चा हुई थी। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था, इसलिए इसकी शुरुआत जो है बंगाल विभाजन जो विरोधी आंदोलन है, यानी ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन। तो इस तरीके से आज के ये इम्पॉर्टेंट 25 प्रश्न जो है यहाँ ख़त्म होते हैं, लेकिन आप अपना कमेंट भी दीजिएगा कि आप इसमें से कितना अटेम्प्ट कर पाए, और मैं इसी तरीके से पूरा फ्रीडम स्ट्रगल बेहतर ढंग से आपको कराऊंगा और आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने का प्रयास करूंगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ जो है इसी तरीके से आपको वीडियो मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।